नमस्कार, घर का स्वाद प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम घर का स्वाद। और इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे साथ मौजूद होती हैं मिशी खुराना जी, जो कि डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, दादी नानी और माँ की प्रेरणा से प्रेरित खाना। और इस पर ये पूरा का पूरा जो हमारा एपिसोड है होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने कुछ बातें की थी, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मिशी जी का। मिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। जी, दर्शकों, पिछली बार जो हमने बातचीत की थी कि युद्ध का थोड़ा सा माहौल की बात की थी, जिसमें कि गैस सिलेंडर बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से थोड़ा सा जो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई थी, उसके बारे में हमने विस्तार से बातचीत की थी। अब सवाल ये है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका असर जो है वो बजट के ऊपर पड़ता है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो बजट के ऊपर ही है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, मिशी जी, आज अगर ये देखिए कि पहले मैं बड़ा सिंपल सा सवाल यहीं से शुरू करता हूँ कि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके जो भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में युद्ध की चर्चा की, जी, गैस सिलेंडर महँगा हो गया, थोड़ा-सा चिंताएँ लोगों की बढ़ गई, मिल नहीं रहा था, ज़्यादा कीमत पे मिल रहा था। तो महँगाई बढ़ रही है और उस अनुपात में सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो कैसे मतलब मैनेज करें, क्योंकि एक आम आदमी का घर जो है वो तो डिस्टर्ब होता ही है इससे। देखिए सर, हम अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकते। जी। इनकम तो वही है। हुँ, हुँ। हम अपने वो सोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। या जिस जिस सोर्सेज को हमने उसी इनकम से हुँ, यूटिलाइज करना है। हुँ, 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 फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि महंगाई भी बढ़ रही है, हमारे पास इतनी ही इनकम है और हमें एक कैसे मैनेजमेंट करना है। हुँ, हुँ, तो मैं तो स्पेशली यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले घर में हुँ, हुँ। एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। ओके। ये चीज सबसे पहले ये छोड़ दो कि घर का जेंट्स कमा रहा है हुँ, या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं हुँ, हुँ, या सिर्फ लेडी ही घर को चला रही है। हुँ, हुँ, मैं अपने माइंडसेट को सेट करने के लिए सबसे पहले एक यूनिटी से काम करो ऐसे टाइम में। हुँ, जब हम यूनिटी से काम करते हैं तो हम ये मैनेज कर पाते हैं कि हमें अपने इस बजट को हुँ, कैसे लेके चलना है, पैसा बचाना भी है। हुँ, आप ये देखिए कि हमारे घर में कितना सामान तो ऐसा आ जाता है जो वेस्ट हो जाता है, हुँ, हुँ, एक्सपायर हो जाता है। हुँ, हुँ, कभी कभार हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो अरे ये दालें सस्ती मिल रही हैं, हुँ, यहाँ पे ही सस्ता मिल रहा है, चल एक नहीं 2 किलो ले चलते हुँ, हैं। हुँ, ये मसाले सस्ते मिल रहे हैं, अरे चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं। हुँ, अब वो इतना कंज्यूम तो होता नहीं है घर पे, हुँ, हमने एक्सेस में ले लिया। हुँ, वहां हमने क्या किया, अपने बजट को हुँ, बिगाड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया। हुँ, अब हमारी इनकम यही है, महंगाई बढ़ रही है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हुँ, और हुँ, ये बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। हुँ, हुँ, क्यों? क्योंकि अ, हुँ, हुँ, हम जब मैनेज करना सीख जाते हैं ना हुँ, चीजों को, हुँ, तो हम पैनिक नहीं होते हैं। हुँ, कैसे? कि हमें पता है ये चीज महंगा है, ये चीज सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने जो हमारे रूटीन के हुँ, सीजनल जो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, हुँ, वो इतने महंगे नहीं होते हैं, हुँ, क्योंकि वो सीजनल में थोड़े टाइम के लिए आते हैं हुँ, हुँ, और वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, फाइबर होता है उनमें। हम कुछ इस तरह से अपना बजट कर सकते हैं। हुँ, हम अपने खाने पीने को एक सिस्टम से बना सकते हैं। हम अपने राशन को, अपने घर की चीज को एक फॉर्मूले की तरह से ले सकते हैं हुँ, कि मैंने इसी महीने में बिजली का बिल भी भरना है, मेरे पास पैसा इतना ही है, मैंने अपने किचन में इतना ही बजट लेना है, एक्सेस में फालतू खर्चा नहीं करना है, ज्यादा बाहर का फूड को हुँ, नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी हमारा बजट हुँ, हुँ, गड़बड़ाता है। हुँ, और एक दूसरे पे ब्लेमिंग ना करके, एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क करके, एक दूसरे को एनकरेज करके हम जब इसको लेके चलते हैं ना सर, तो वो जो घर का एक एटमॉस्फेयर बनता है। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो अर्न कर रहा होता है ना, वो सबसे ज्यादा डिप्रेस होता है हुँ, बिल्कुल। कि मैं कैसे इतने पैसे में अपने घर के खर्चे, बिजली हुँ, का खर्चा है, ईएमआई है, हुँ, टैक्सेस हैं, हुँ, लोन्स हैं, काफी चीजें होती बहुत सारी हैं, चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स हैं, हुँ, मुझे सब करनी है। हुँ, तो जब एक फैमिली मिलके एक टीम वर्क बनती है, हुँ, एक दूसरे को ऐसे टाइम में हम एनकरेज करते हैं, हुँ, तो ये चीज हमारे, ये टफ टाइम हमारे लिए इजी टाइम बन जाता है। हुँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मिश्रा जी, आप भी जैसे एक कुशल गृहिणी हैं और मतलब आपने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा रहा होगा कि बहुत पैसे ना होकर के एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने मैनेज किया होगा। क्या है एक फॉर्मूला कि एक परिवार को चलाने के लिए कि भाई 20% 30% इस चीज़ के लिए रख लीजिए, 30% मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं क्या? सर 110% ऐसा बनता है। हुँ, मैं आज की डेट में भी मैं हुँ, एक मैं एक एज अ हाउस वाइफ भी हूँ, हुँ, हुँ, मैं एक मदर भी हूँ हुँ, और एक वुमन एंटरप्रेन्योर भी हूँ जी। और एक सोसाइटी के लिए एक मैं वर्क भी कर रही हुँ, हूँ। हुँ, तो मेरे को एक बहुत जरूरी होता है अपना मैनेज करना हुँ, कि 6 महीने हमारे त्योहार नहीं आते। हुँ, आप नोटिस कीजिए, अब जनवरी में जब हमारी लोहड़ी आती है तो उसके बाद हमारे कोई हैवी फेस्टिवल्स हुँ, नहीं होते हुँ, हैं। हुँ, मेरा जो अपना मैनेजमेंट करने का तरीका है हुँ, कि मैं ये सोचती हूँ इस महीने में मुझे कैसे चीजों को मैनेज करना है, थोड़ा पैसा बचाना है, जब आगे 6 महीने बाद हुँ, मेरे फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे, हुँ, राखी है, हुँ, दिवाली है, हुँ, तो मैं उस टाइम तक थोड़ा जोड़ सकूं। हुँ, मैं कैसे उसको कैसे मैनेज करूं। हुँ, उसमें क्या हो जाता है कि जब हम मैं किचन की ही बात करती हूँ, मैं किचन का ही अपना सामान लेने गई हुँ, अपने वर्क के लिए भी, हुँ, तो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ हुँ, कि मेरी लिस्ट में क्या क्या चीजें फिनिश हो रही हैं। हुँ, मेरी हमेशा मैं प्रॉपरली देखती हूँ मेरी दालों में कितनी दालें कितने किलो बची हैं, कितनी खत्म हो चुकी हैं, मेरे मसाले कितने बचे हैं और कितने नहीं हैं। मुझे ये चीज देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़े दिन रुक सकती हैं और थोड़े दिन नहीं रुक सकती। हुँ, और साथ में मुझे अपने सेंटीमेंटल्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। वो हुँ, कैसे? जब मैं मार्केट में निकलूंगी पैसे लेके उस टाइम तो मुझे लगेगा मेरे पर्स में बहुत पैसे हैं, हुँ, और जब मैं खर्च करूंगी वापस घर आऊंगी तो मेरा पर्स खाली हो चुका होगा, मैं सिर्फ स्ट्रेस में होंगी कि कल की सुबह मेरी कैसे होगी। हुँ, तो मैं वो काम करती ही नहीं हूँ। हुँ, हुँ, मैं ये देखती हूँ मेरे को इसी चीज के रिक्वायरमेंट है, मैंने हुँ, वो ले ली। हुँ, मुझे मार्केट में कुछ नई चीज मिली, मैंने उसका एक छोटा सा जैसे समझ लो 100 ग्राम ही ले लिया या हुँ, 200 ग्राम ही ले लिया या एक छोटा पैकेट ले लिया कि एज अ सैंपल में छोटे अमाउंट में। हुँ, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका जो किलो है वो 5,000 रुपये भी है, हुँ, तो मैंने उसे कहा भाई मुझे तू 10 ग्राम या 20 ग्राम दे दे हुँ, कि जिससे क्या है 150 रुपये में मैं इसको ट्राई करके देखूँ ये चीज कैसी है, हुँ, अच्छी होगी तो मैं इसको आगे मैनेज कर लूंगी, हुँ, यूज करूंगी। एक तो मैं वो चीज बहुत जरूरी देखती हूँ। हुँ, दूसरी चीज क्या आती है कि घर पे हमें बाकी चीजें भी होती हैं। किचन के सबसे बड़ा हीरो तो हमारा किचन होता है हमारे बजट में। हुँ, हुँ, एक परसेंटेज होती है हुँ, हुँ, कि 20% हमें अपने किचन में देखना पड़ता है। हमारे मसाले हैं, तेल हैं, हुँ, हुँ, सब्जियां हैं, वेजिटे फ्रूट्स हैं, हुँ, काफी चीजें ऐसी हुँ, हैं। 20% उसमें लग गया। हुँ, अब 20% मुझे घर पे देखना है हुँ, कि घर की क्लीनिंग के लिए हुँ, फर्नैल है, वॉशिंग के लिए सामान चाहिए, सब हुँ, चीजें चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ये भी चीजें देखनी है कि मुझे इतने परसेंटेज 10% इन्वेस्ट भी करनी है हुँ, कहीं ना कहीं, हुँ, कि मेरे को आगे के लिए भी चाहिए। हुँ, भगवान ना करे कोई सुख दुख घर पे आ गया तो मेरे पास इतना थोड़ा बहुत मनी होनी चाहिए कि मुझे कहीं से लोन ना में लेना पड़े, हुँ, मुझे कहीं से पैसे उधार ना लेने पड़े। हुँ, जब हम ये चीजें सोचते हैं ना सर, ये चीजें मैनेज करते हैं, हुँ, तो हम काफी चीजों को कवर कर पाते हैं। हुँ, फिर क्या आ जाता है कि अब ह्यूमन है, मन करता है कभी थोड़ा घूमने भी जाने का, हुँ, रिफ्रेशमेंट होने का, हुँ, कभी अपने नियर डियर्स के साथ थोड़ी देर हुँ, किसी के साथ बैठने का भी, किसी को कुछ दिसे देने का भी। तो उसका एक जो इन्वेस्टमेंट जो छोटा छोटा एक हमने किया होता है ना, हुँ, एक कंट्रोल निकाला होता है अपना, हुँ, ये कंट्रोल ये सब हमारा ह्यूमन कंट्रोल के ऊपर होता है। हुँ, पहले जमाने में क्या होता था, मम्मी पापा सब लोग मिलके क्या करते थे, जब एक पेमेंट आती थी मंथली हुँ, कि ये घर का खर्चा है, हुँ, इसमें कैसे बचाना है, हुँ, कैसे, क्या उस टाइम महंगाई नहीं थी? हुँ, उस टाइम भी महंगाई उस थी। टाइम भी महँगाई थी, बिल्कुल। पैसे और भाई जितने अनुपात में पैसे थे, उसी अनुपात में महँगाई भी और थी। उस टाइम तो इस टाइम से भी ज्यादा महंगाई थी सर। जी। अगर मैं इस बात को बोलूं ना तो इस टाइम महंगाई नहीं है, हुँ, ये सिर्फ ह्यूमर है। हुँ, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हुँ, अभी आप लोग रेडीमेड बाहर जाओगे, हुँ, रेडी टू ईट एक दाल मखनी लाओगे 100 150 200 रुपए की, हुँ, और उसको पानी में उबालोगे और आपकी एक टाइम की मील बन जाएगी। हुँ, उस टाइम ये सब चीजें नहीं मिलती थी। नहीं थी, सही बात है। हुँ, उस टाइम आपके साथ मोमोज वाला या कुछ ऐसा चाइनीज वाला नहीं खड़ा होता था। हुँ, उस टाइम जो भी चीज होती थी घर पे ही बनाई जाती थी, और जब चीजें घर पे बनती थी
तो उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, हम्म, हर चीज महंगी होती थी, बिल्कुल। रिच होती थी। महंगी इन द सेंस वो महंगाई नहीं, एक रिच की तरह महंगी होती थी कि वो पूरा परिवार खाता था, उसमें भी बजट निकाल लेते थे पापा मम्मी। मुझे आज भी अपने बचपन का वो टाइम याद है कि जब मंथ फिनिश होने वाला होता था ना, तो मम्मा कहती थी इस बार ना पैसे बचे नहीं है, बहुत कम बचे हैं, चलो नेक्स्ट मंथ ना थोड़ा सा और कुछ मिलके टाइट करेंगे। वो कैसे हम करते थे, हमारी मम्मा मेरे को, मेरे ब्रदर को, पापा, मैं, हम सब लोग बैठते थे, देखते थे कि कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे चीजों को बचा सकते हैं हम नेक्स्ट मंथ के लिए, हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे घर पे बरकत भी रहे और स्ट्रेस का माहौल ना, क्योंकि जहाँ स्ट्रेस होगा ना वहाँ कभी बरकत नहीं होगी। बिल्कुल। हम एक दूसरे को ब्लेमिंग करने से अच्छा है एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के काम करें, सहयोग करें, बिल्कुल। आपकी बातचीत से मुझे याद आया कि मैं जब कॉलेज से निकला था तो एक असाइनमेंट पे था, तो एक आंटी थी, तो मैंने उनके साथ में बड़ी गप्पे मारा करता था। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे को ऐसे पढ़ाया, सिंगल मदर थी वो, ऐसे पढ़ाया कि मैं पहले साल तो उनके लिए लंबा कोट खरीदती थी, दूसरी साल चूंकि वो बढ़ता हुआ बच्चा था तो दूसरी साल वो बराबर आ जाता था, तीसरी साल वो थोड़ा सा छोटा था लेकिन चल जाता था। तो बोले मुझे हर साल जो है ना वो नहीं करना होता, तो मुझे लगता है कि ये मदर को शायद ये ज़्यादा आता है करना, सीरियसली। जो जो ये मैनेज करना है। बहुत बढ़िया। जैसे ही कोई माहौल बदलता है, हालात बदलते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले एपिसोड में युद्ध की बात की, सिलेंडर की बात की, तो लोग है ना उनकी टेंडेंसी बन जाती है स्टोर करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो बागे मिलेगा नहीं, ये कर लो वो कर लो। तो कई बार ऐसी इमरजेंसी हो भी सकती है, लेकिन क्या स्टोर करें और क्या ना करें, ये थोड़ा सा ये इसकी बताइए। नॉलेज होनी जरूरी है, जी। इसकी मैनेजमेंट होनी जरूरी है, जी। इसके लिए काउंसलिंग होनी जरूरी है, हम्म। इसके लिए आप कुछ ऐसी ग्रुपिंग होनी जरूरी है, हम्म। क्योंकि हम आज के टाइम में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, हम्म। बातचीत नहीं करते हैं। हम्म। पहले टाइम में इतनी वेस्टेज नहीं होती थी, हम्म। आज जितनी ज्यादा वेस्टेज होती है। आज आप जरा मार्केट तो निकलो, हम्म। बच्चे ने 5 तरह के तो मैगीज उठा लेगा। हम्म। फिर मैं देखती हूँ ना जब मार्केट जाती हूँ तो, हम्म। हाँ बेटा ले ले, पैम्पर चाइल्ड, हम्म। एक ही एक तो बेटा है, एक हम्म। ही एक तो बेटी है, हम्म। अरे हाँ जो कोई नहीं, जिस पे इसको हाथ रख ये दो। पसंद है ले ले, हम्म। चलो जी। हम्म। फादर भी कह रहे अरे कोई नहीं करे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चलो जी ले लिया। हम्म। वाइफ ने भी ले लिया, वाइफ को बोला अरे देख के लेना ज्यादा हिसाब से, हम्म। ठीक। वाइफ को बोल रहे हो आप देख के लेना हिसाब से, बच्चे को बोल रहे हो ले ले ले, ले कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बात समझने वाली है सर। हम्म। अब हस्बैंड को भी कुछ चीजें पसंद आ गई, अरे चीज ले लेते हैं चलो हो जाएगा। हम्म। अब इसमें क्या हो गया, आप तीनों की थॉट्स डिफरेंट हो गई। हम्म। हम्म। आप एक तरफ कह रहे हो कि ले लेते हैं मैनेज हो जाएगा, एक तरफ आप कह रहे हो कि थोड़ा सा देख लेना इस टाइम हाथ टाइट है, ठीक है। एक तरफ आप क्या 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 सिखा रहे हो अपने बच्चों को, अरे ले ले पापा के राज पे तो ऐश करेगा, मम्मी के राज पे तो ऐश करती है बेटियां, कब माँ करेगा। बाप के राज पे तो ऐश करती हैं। हम्म। यहाँ पे आके आपने अपने घर का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया। हम्म। आपने अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाया कि जो चीज हम ये लिस्ट बना के लाए हैं घर पे, बेटा घर पे ये सामान है, हम्म। आप पोहा खाते हो, आप पेकरोनी खाते हो, आप पापड़ तल के खाते हो, या आप कुछ भी सॉसेस भी लेते हो, ये रखी है और ये नहीं रखी है। वीक में एक दिन फैमिलीज जाओ, वही लिस्ट का सामान लेके आओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। सेकेंडली, कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो तो कमिटमेंट करो आपने ये चीज ली है तो कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रही। 80% से भी ज्यादा फैमिली के घरों में चीजें एक्सपायरी हो जाती हैं, बाहर फेंकी जाती हैं, क्योंकि एक बार इमोशनल से ले ली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों के लाड प्यार से ले ली जाती थी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहे, आप वो पुराना तरीका क्यों नहीं अपना रहे, वो कॉपी पेन वाला तरीका अपनाओ। बना के देखो एक डायरी घर पे। मैं आज भी आप मेरे बच्चों से पूछना, मेरी आज भी एवरी मंथ की डायरी है। मैंने ये सब्जियां आ गई हैं मेरे फ्रिज में, 1 वीक के लिए ये सब्जी है, अब नेक्स्ट वीक ये वाली सब्जी नहीं बनेगी, तो वो सब्जी मैं मार्केट से नहीं खरीदती। कई बार एक कम्युनिकेशन जो है ना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है घर के बजट में। जी।
जैसे कि मैं बड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि वाइफ़ ने कहा कि भाई शाम को आना तो प्याज़ लेके आना। अब हस्बैंड को तो नहीं पता है कि भाई 2 किलो लेके आना है कि 4 किलो लेके आना है कि 1 ही किलो लेके आना है। वो अपनी मर्ज़ी से लेके आ गया। उसने कहा भी नहीं, कुछ सुन लिया बस उसने। कोई देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। और पता लगा कि वाइफ़ भी प्याज़ लेके आ गई और वो भी भाई साहब 2-4 ले किलो आए। लेकर के आ गए। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो कई बार कम्युनिकेशन ना होना आपस में भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि डबल-डबल चीज़ें घर के आ रहे हैं और फिर बाद में जाकर के लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो क्या क्या मतलब इसके लिए क्या कुछ कम्युनिकेशन लगातार होना चाहिए बजट अगर मैनेज करना है तो? सर कम्युनिकेशन ही तो सबसे बड़ा जो है ना आज के टाइम में हुँ, लड़ाई का कारण है। एक दूसरे से अलग हो चुके हैं हम। हुँ, हुँ, सॉरी टू से, हुँ, हुँ, मैं आज सबसे माफी मांगूंगी। हुँ, हुँ, मैं गलत किसी को नहीं कह रही हूँ। हुँ, ये जितने भी गूगल, एआई, हुँ, चैट जीपीटी, कुछ भी पूछना हो, अरे गूगल से पूछ लो, रास्ता निकाल देगा। हुँ, अरे रेसिपी नहीं पता, गूगल से यूट्यूब में देख लो, मिल जाएगी। हुँ, अरे ये बात नहीं आ रही, चैट जीपीटी से पूछ लो, बता देगा। अगर आप यही एक ह्यूमन के साथ बैठ के बात करोगे, हुँ, तो बेहतर होगा। आपको कैसा फील होगा? हुँ, आपको एक तो पता चलेगा, आप अपने बच्चों को ये सिखाओगे हुँ, कि हर लेवल के लोगों के साथ कैसे बात करनी है, हुँ, कैसा लिहाजा होना चाहिए। हुँ, हुँ, और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो हुँ, हमारा आधा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हुँ, घरों में आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस ही यही है हुँ, कि एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। हुँ, मोबाइल में रीलों को देख देख के, हुँ, अगर रील शुरू हो गई तो वो आज ये पंडित ने ये कह दिया, आज ये ग्रह चल रहे हैं, आज ये त्योहार आ रहे हैं, ये खरीदो, ये बनाओ, ये करो, आज ये फैमिली में ये हो रहा है, और ऐसी ऐसी रील्स हैं कि चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मतलब। और आप वही चीज, आपको तो उस टाइम लग रहा है अरे क्या दिखा रहा है, बट वो जो पार्ट है ना, वो आपके माइंड के किसी भी एक उसमें ना बैठ गया। हुँ, 48 आवर्स बाद आप कभी भी नोटिस कर लेना, 48 आवर्स बाद वो ही शाउट आपके अंदर से निकलेगा, हुँ, हुँ, वो ही नेगेटिव पॉइंट्स आपके अंदर से निकलेगा। हुँ, आप बस हैबिट बन गई है कि मुझे तो सीरीज देखनी है, हुँ, मुझे तो रील्स में देखनी है, मेरा तो टाइम पास हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं थका हुआ आया हूँ, हुँ, मुझे भी तो अपने लिए टाइम चाहिए। हुँ, भाई आप अपने लिए टाइम नहीं ले रहे हो, हुँ, आप अपनी जिंदगी से भाग रहे हो। हुँ, बिल्कुल। आप उस मोमेंट से भाग रहे हो जिस मोमेंट को गॉड ने आपको दिया। जब हुँ, आप अपने माँ के पेट में पैदा हुए, हुँ, हुँ, आप इस धरती से आए, हुँ, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे परवरिश करी, हुँ, कितना टफ टाइम दिया, आपको एक लेवल तक पहुंचा दिया, हुँ, आपको एक पार्टनर दिया गया कि अब आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई है, यू कैन मैनेज। हुँ, तो प्लीज उनको मैनेज करने दो। हुँ, बिल्कुल। आपने क्या करा? अरे यूट्यूब्स, रील्स। हुँ, अगर आप यही एक आज के टाइम में फैमिली कहाँ रह गई? हुँ, हुँ। फैमिली है ही नहीं। एक चीज़ और भी खाने से जुड़ा हुआ है। ये यूट्यूब में जो रील्स वगैरह जो सर्व करते रहते हैं, तो उसमें देखा कि सर्व करते हुए कि अच्छा ये एक चीज़ समझ में ये आया कि अच्छा ये खाने से ये होता है। तो पता चला कि अच्छा ये भी रील सेव कर ली। अच्छा हम्म। फिर पता लगा कि अच्छा ये खाने से ये होता है तो वो भी कर ली और वो उठा के लेके आ गए और पता लगा कि वो महीने-महीने तक इस्तेमाल ही नहीं हुई। नहीं हुई। एक दिन बस जोश चढ़ा, लेकिन उसके बाद वो 4 चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि जिनमें आपने पैसे फँसा के रखे हुए द हैं। सेम थिंग, आपका बजट हिल गया। हाँ, बजट हिल गया ओवर आपका। इमोशंस, बिल्कुल। ओवर सेंटी। हुँ। इसी चीज को तो कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को ही तो कंट्रोल करना है। इंद्रियाँ कंट्रोल होगी तो बजट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इंद्रिय कंट्रोल होंगी, अपनी फैमिली से प्यार करोगे, हुँ, अपने आप से प्यार करोगे, हुँ, तो आपको पता चलेगा। अभी देखना, अभी रिसेंटली मेरे पेज में आने वाला है। हुँ, हुँ, अभी मेरा हाथ थोड़ा सा हुँ, मांस फट गया था, हुँ, हुँ, और मैंने एक रिचुअल रन, जैसे मैं थोड़ा बहुत शुरू कर रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए, हुँ, तो मैंने वॉकिंग में किया और मैंने बहुत अच्छी अपनी रील बनाई पहली बार। हुँ, आई फील कॉन्फिडेंस, आई हुँ, फील लव, हुँ, कि हम हर काम कर सकते हैं। हम कुछ हुँ, ऐसा करें हुँ, कि हम सामने वाले को स्माइल दें। हुँ, जब हम एक सब्जी वाले पे खड़े होते हैं, आप एक एक देखना आप, हुँ, मतलब मैं सबको बोलूंगी, हुँ, जब हम किसी सब्जी वाले पे या एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भैया हुँ, ये सब्जी कैसे दी है, ये हुँ, वाली सब्जी लेनी है, हुँ, तो वो देता है। आपने 250 ग्राम ले ली, हुँ, आपने इतनी इतनी ले ली। आप वो जो कलरफुल सब्जीज लेकर आए घर पे, हुँ, उसको वॉश किया फैमिली ने हुँ, मिलके, उसको फ्रिज में रखा, और रिमेम्बर रहा हुँ, मेरे फ्रिज में ये सब्जी है, मैं यही बना रहा हूँ, तो कितना अच्छा फील होता है। हुँ, और यही जब आपने घर बैठ के ही ऑर्डर करके सब्जियां मंगाई, देखो हुँ, दोनों में फर्क है। हुँ, एक सब्जी
आप अपनी फैमिली के साथ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं। आप मिलके जाओगे, आप लेके आओगे जब, तो उसको आप जब फील करोगे ना और बनाओगे, वो कभी खराब नहीं होगी। और एक जब आप ऑर्डर करोगे ना, भैया ऐसा कर, चलो ये देख लिया मैंने, आलू मंगा लिया, टमाटर मंगा लिया, आज खीरा भी मंगा लेते हैं, अच्छा आज ये भी मंगा लेते हैं। अब वो मंगवा के ना वो ऐसे ही फ्रिज में रखा होगा, वो 2-3 दिन बाद वो धोया भी नहीं होगा, पता लगा टमाटर का शेप ही बदल गया, खीरे का शेप बदल गया, और जब निकाला तो किसी काम का नहीं और रहा। फिर आप कहते हो मेरे घर का बजट बिगड़ गया है, मेरे घर में बजट सही नहीं हो रहा है। फिर हस्बैंड वाइफ को टॉर्चर करता है कि यू आर नॉट मैनेज योर होम, वाइफ बोलती है तुम इतना कमा नहीं पा रहे हो कि तुम घर को मैनेज कर पाओ। तो बेटर है, झगड़े शुरू हो हाँ जाते हैं। बेटर है आपस में एक दूसरे को ऐसे गंदे वर्ड्स बोलने से अच्छा है एज अ टीम वर्क एक दूसरे से बात करो, एज अ टीम वर्क एक दूसरे को ऐसे टाइम पे अप्रिशिएट करो। एक कहावत भी है कि जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। तो कई बार मैंने देखा है कि महिलाओं को कि जो उनका अपना मतलब ये चीजें हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई सब्जी लेके आना है या जो भी कुछ लेके आना है, तो वो कई बार ऐसी लिस्ट जैसा भेज दिया करती हैं कि भाई व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दी, उसमें ये नहीं पता होता है कि जो ये दाल अरहर की लेनी है तो ये कितनी क्वांटिटी में लेनी है, नहीं फलाना कितनी क्वांटिटी में लेनी है, चीनी अब चीनी कितनी लेनी है, या जो भी है कितनी मतलब क्वालिटी कितनी है, नाम लिखा हुआ है लेकिन नाम क्वालिटी लिखा, नहीं। यही तो चीजें हैं। अब बंदा जो है वो अपना ऑफिस से निकला और उसको लगा कि हाँ अब तू दे दे इतना दे दे, अच्छा तू इतना दे दे। तो ये जो चीज है मुझे लगता है कि हर किसी को अपना जैसे काम है, मैं ये नहीं कह रहा अगर मतलब पुरुष भी करे, बट उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आपको बजट की चिंता है तो आपको बजट की चिंता है वो तभी हो सकता है आप एक क्लियरिटी लेके चलो ना जी। आपने सामने वाले पे रूल्स डाल दिया, भाई तुझे चीनी लेके आनी है, तुझे दाल लेके आनी है, तो सब्जी लेके आनी है, भाई कितनी लेके आनी है, लेके आनी है, सही बात है। क्यों पैनिक वाला माहौल बना रहे हो? बिल्कुल। आप कहाँ हो इतनी जल्दी? आप कौन सा ऐसा सीरियल देख रहे थे जो आप ढंग से नहीं लिख पाए? या आप ऐसा कौन से फ्रेंड से बातें कर रहे थे? या ऐसा आपके माइंड में कौन से घोड़े भाग रहे थे जो आप ढंग से मैनेज नहीं कर पाए? ये बात लड़कियों की नहीं है, ये लड़कों की भी है। आप 80% देखिए सुबह सुबह के टाइम सारे अंकल जी मिलेंगे, सारे अंकल जी सब जायंट्स जो होंगे वो शॉपिंग कर रहे होते हैं सब्जियों की, क्योंकि लेडीज क्या है कुछ बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। अब वो बेचारे कभी कभार समय खड़े होते भाई ये कितना लेना होता है, अपने आप दे दे, तो उस टाइम में उनकी शक्ल देख रही होती हूँ बिल्कुल कि अगर उन्होंने 250 ग्राम नींबू ले लिए तो उनके घर में 250 ग्राम नींबू बहुत ज्यादा है, तो बेचारे तब भी डांट खाने वाले हैं। और अगर उनके घर में नींबू बहुत ज्यादा लगने हैं और उन्होंने सिर्फ 250 ग्राम लिए तब भी वो डांट खाने वाले हैं। तो बेटा आज भी ढोल बजेगा और कल भी ढोल बजेगा। तो मैंने ऐसे एक दिन अंकल जी हुआ, अंकल जी एक बात बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ बट फूड लाइन में तो मैं भी हूँ, थोड़ा सा ना रात को ही ना एक लिस्ट बनवा लिया करो कि सुबह मेरे को ये सब्जी लेने जाना है, मुझे बता दे क्या क्या सब्जी लानी है। एक बार उठ के खुद ही कमांड देने से अच्छा है खुद ही फ्रिज इधर खोल लिया करो। थोड़ा सा वाइफ को भी डांटोगे आप कि भाई ये सड़ रहा है, ये ठीक है, तो उनको भी लगेगा हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो जब मुझे अब मिलते हैं ना तो मुझे देख के स्माइल करते हैं, मुझे थम्स अप देते हैं। वो तो करेंगे कि भाई थोड़ा सा मैनेज करना आ गया बजट। थोड़ी सी बात बच्चों की करते हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ओवर बजट हो जाता है कि भाई पिता के राज में नहीं खाएगा तो कब खाएगा, माँ के राज में नहीं करेगा, ले 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 कर ले जो भी है, तो इस तरह का। तो बच्चों को तो कोई लिमिट है नहीं, तो जब वो इस तरह की चीज़ों की आदत पड़ जाती है और लगातार इस तरह की चीज़ों का जब सेवन करते हैं तो बीमार भी पड़ते हैं। तो एक तरफ तो आपने पैसे ज़्यादा खर्च किए, एक तरफ आपने उसके हेल्थ के साथ में भी खिलवाड़ किया, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, बड़ा तो समझ लेता पढ़ लेता है यहाँ से वहाँ से क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन बच्चों को समझ नहीं होती। तो ये भी एक बजट का एक फैक्टर है कि सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा, क्योंकि डॉक्टर को देते रहोगे आप पैसे, क्योंकि आपने ये हमेशा कह दिया मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को मतलब एक क्वेश्चन ये आएगा मेरा बच्चा बीमार है, दूसरा क्या आएगा मेरे बच्चे को नजर लग जाती है। हाँ नजर लग जाती है।
मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव पे नेगेटिव। हम्म, अरे बेचारा जब भी कुछ अच्छा करने वाला होता है कर नहीं पाता है। हम्म, थर्ड नेगेटिव, ऐसे ही आप उसको नेगेटिव 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 हम्म, करते जाओगे। कहाँ गलती है हम्म, आपकी? हम्म, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे किया था? हम्म, उस टाइम एक थप्पड़ पड़ता था, हम्म। कह दिया ना अभी नहीं खाना है, नहीं खाना तो नहीं नहीं खाना है, खाना है। बिल्कुल। तो आज कहाँ गई वो बातें? मोस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड हुआ करते थे उस समय पे। सबसे पहले चीज अपने घर पे डिसिप्लिन करना। हम्म, आपको घर पे डिसिप्लिन करना नहीं आ रहा है, हम्म, आपको ये नहीं दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू गर्मी चल रही है तो मुझे अपने बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाने हैं जिससे उसकी स्किन में कोई डिजीज ना आए। बारिश है, बारिश हो रही है तो उस टाइम मुझे उसको प्रॉपरली लाइट कॉटन थोड़ा हल्का वाला देना है। विंटर आ रहा है तो पूरा उसको कवर करना है, और बारिशों के टाइम में उसको बाजू वाले कपड़े देने हैं कि जिससे वो बीमार ना पड़े। हम्म, और उससे भी बड़ी चीज, टाइम से वो सो जाए, हम्म, उसकी इम्यूनिटी लो ना हो। हम्म, क्या आपने ये डिसिप्लिन अपने घर पे किया? हम्म, बिल्कुल भी नहीं। हम्म, अरे एक ही एक तो बेटा है, हम्म, फिर जब वो एक ही एक बेटा ना आपको कल को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है ना, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम्म, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, आजकल की बहुएं ये कर रही हैं, आजकल के बेटे ये कर रहे हैं, दहेज के पीछे पड़ गए, जायदादों के पीछे पड़ गए, क्योंकि बचपन से तो आपने उनको सही डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं। हम्म, आपने कभी उनके साथ बैठे नहीं, हम्म, कभी उनको डांटा नहीं, कभी। होने दो, आर्ग्यू होते हैं तो कितने दिन चिल्ला लेगा, चिल्लाने दो, हम्म, दो थप्पड़ लगाओ। हम्म, भूल मत जाना तुम हमारे पेरेंट्स हो। हमारे पेरेंट्स हमें यही बोलते थे, हम्म, हम हल्की सी भी जा गलती करते थे। हम्म। और उसका। सर मेरे ना अभी 4-5 साल पहले हम्म, कुछ ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई थी हम्म, कि मैंने अपनी लाइफ को ना तब से समझा हम्म, कि अगर हम बचपन से ही अपनी लाइफ में कंट्रोल ले लेते थे तो आज शायद मैं बच गई हूँ। हम्म, आज 4 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, भगवान करे किसी के साथ ना हो, हम्म, तो उससे मैंने एक लेसन देख लिया कि मेरे को कैसे खाना है। हम्म, और मैंने थैंक्स किया अपने पेरेंट्स को कि हमेशा उन्होंने मुझे घर का ही खाना दिया था। हम्म, आज आप देख लो कितनी ज्यादा डिजीज फैल गई। हम्म, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड है, शुगर है, बीपी है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई हो रहे हैं, शुगर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हम्म, क्योंकि आपने बचपन से ही सिर्फ उन्हें एडवर्टाइजमेंट वाला खाना खिलाया। हम्म, ये वाली रील आ रही है, खिला दो। आपने घर पे कुछ नहीं बनाया, हम्म, और आपने क्या किया, अरे कुक रख लेते हैं, हम्म, नहीं बन रहा तो कुक रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? हम्म, ऐसा क्या कर रहे हो? जब आपके पास टाइम है बाहर घूमने जाने का, आपके पास टाइम है 3 घंटे दोपहर को सोने का, हम्म, आपके पास टाइम है 1 घंटा पार्क में बैठ के गॉसिप करने का, आपके पास टाइम है 1-1 घंटा फोन पे गॉसिप लेने का, तो क्या आपके पास ये टाइम नहीं है कि घर पे कुछ बनाने का, कुछ अच्छे से मैनेज करने का? हम्म, ये एक फैमिली में ना एक टाइटनेस बहुत जरूरी है। ये अभी नहीं समझ आ रही लोगों को, हम्म, और थोड़े टाइम बाद देखना। हम्म, जैसे लोग अभी बोलने लग गए ना, यार बच्चे तो हमारे पास रहते ही नहीं है, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और जब वो बीमार हो जाते हैं या हॉस्पिटल में हो जाते हैं, सर ये चीज मैंने कोरोना के टाइम में देखी। हम्म, वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपया था, हम्म, उनके पास उनके बच्चे नहीं थे, नहीं थे। क्योंकि उन्हीं बच्चों को उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। हम्म, वही लोग जो जिंदगी और मौत में मर रहे थे, और जिन बच्चों ने पैसों में वो जो एम्प्लॉयज रखे हुए थे वो भी अपने घरों में चले गए थे। हम्म, 3-3 दिन तक वो अपने बेड से उठ नहीं पाए थे, हम्म, उनको पानी देने वाला कोई नहीं था। दुख बिल्कुल। क्या होते हैं लोगों को नहीं पता। हम्म, लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कैसे किसी को नीचा गिराना है, हम्म, कैसे किसी का बजट खराब करना है। हम्म, प्लीज आप किसी का बजट मत खराब करो। पहली चीज, एक तो गिफ्टिंग ठीक करो। हम्म, आप किसी के घर में कुछ भी लेके जा रहे हो ना, हम्म, वो एक हेल्दी चीज लेके जाओ हम्म, कि जिससे आपका भी बजट ठीक रहे और वो भी खाए। वो भी खाए, बिल्कुल सही बात है। आपकी जिस दिन गिफ्टिंग ठीक हो गई ना, हम्म, तो दोनों चीजें ठीक हो गई। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, हम्म, आप सामने वाले के घर गए, हम्म, आप चाहे थोड़ा सा ही, मैं कहती हूँ छोटे सी ही हम्म, मूंगफली, थोड़ा सा मूंगफली ले गए, थोड़े से भुने हुए चने ले गए, पैकेट बनवा लिए, एक छोटा सा ही, हम्म, ये इसका कोई ज्यादा महंगा बजट नहीं होता। हम्म, साथ में मुरमुरे का पैकेट ले लिया, साथ में थोड़ी सी किशमिश ऐसे ले ली, अपनी छोटी सी टोकरी बनवाई है, हम्म, आपने उसको गिफ्ट की, एक तो वो बड़ा खुश होगा।
अरे यार क्या चीज लाया तू, क्या चीज लाए, सही बात है। ये तो चना भी चलेगा घर पे, मूंगफली भी, अरे मुरमुरे भून के, अरे बचपन की बातें याद आ। हाँ, आप किसी को भी अपनी एक तो गिफ्टिंग ठीक करो, जब आप गिफ्टिंग ठीक करोगे ना तो हेल्थ भी ठीक होगी, बजट भी ठीक होगा। ये सब इश्यूज है, बच्चे बीमार हो गए, घर पे बीमारी फैल रही है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है आपके पास। आज के टाइम में वो बड़े बड़े नहीं रह गए कि जो पहले टाइम में थे कि हाँ घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, कुछ चीजें होती थी, कुछ पैसे जोड़ने वाली बातें होती थी। अब तो हर चीज एक डिफरेंट डिफरेंट हो चुका है। वो आपने ठीक कहा कि गिफ्टिंग ठीक करने का। अब पता लगा कि हस्बैंड वाइफ वो 60 साल से 65 साल से ऊपर उम्र है, कोई मिलने वाला आएगा वो रसगुल्ले का वो डब्बा लेके आता है उनके लिए। अब उनके किस काम का है, कुछ ऐसा लेके जाएं कि कम से कम जो वो शौक से खा सकें या कुछ। सर मैं ना बहुत ब्लेस करती हूँ अपने पेरेंट्स को, हम्म, सीरियसली मैं बहुत ब्लेस करती हूँ अपनी मॉम को, हम्म, जिनकी बचपन में मार खाई हुई है। हम्म, आज कभी मन करता है तो कोई थप्पड़ मारने वाला नहीं है। हम्म, बिल्कुल सही बात है, जब पेरेंट्स होते हैं तो। मेरे फादर ना एक ही बात कहते थे, बेटा चलो लेट हो रहे हो, टाइम से घर पहुंचो। हम्म, तो मैं सोचती थी लड़कियों का घर है कहाँ, हम्म, मायके में पापा बोल रहे हैं घर पहुंचो, हम्म, और घर जाएंगे तो हम्म, फिर वही सुबह की कहानी। तो आज ना वो चीजें बहुत याद आती हैं सर। हम्म, आज मैं अपने पापा को बोलती थी, पापा आपको पता है देखो सीनियर सिटीजन हैं, इन्होंने ना पार्टी रखी है, इन्होंने मुझसे ये हेल्दी हेल्दी खाना मंगवाया है, ये छोटे छोटे हैम्पर्स मंगवाए हैं। हम्म, तो कहते थे देख कितना अच्छा काम कर रही है तू। हम्म, तो वो ना मुझे कॉल करते थे, ऐसा कर हम्म, 2-3 ना अच्छे छोटे छोटे हैम्पर्स और बना दे। तो एक इतनी अच्छी यूनिटी बन गई थी उन लोगों की कि वो ब्लेस करती हूँ, और मैं ब्लेस करती हूँ कि मैंने मेरा डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, हम कमाते भी हैं, हम सिखाते भी हैं, हम दुआएं भी लेते हैं बिल्कुल। उन लोगों के दिलों से, क्योंकि उनको हम कस्टमाइज काम करते हैं। हम्म, हम वो चीजें देते हैं जो चीजें आपकी कभी वेस्ट ही नहीं होंगी। हम्म, हम बिल्कुल। वो यादें दिलवाते हैं आपको जो आपको हमेशा याद रहती है। सर सीनियर सिटीजन्स अंकल आंटी, उनका बहुत मन कर रहा था, एक स्टोव मेरे ही बड़े अच्छे बहुत पुराने हैं, हम्म, बेटा घर पे ना सब लोग आ रहे हैं तो कुछ गिफ्ट देने का मन कर रहा है। दांत है नहीं हम लोगों के, हम्म, हम्म, सब तो हम बुड्ढे हैं। सही। एक मतलब हाँ आपको पता है बड़े तो ऑनेस्टली। बातें ऐसे करते हैं हाँ ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक टांग तो जमीन पे है और एक टांग कब्र पे है हमारी, कब्र पे है, कब लुढ़क जाए। कब लुढ़क तो जाए। कुछ ऐसा खिला दे कि मजा हम्म, आ जाए। हम्म, मैंने कहा ठीक। मैंने ना मार्केट से थोड़ी सी इमली खरीदी, हम्म, आजकल वो फ्रूट्स वालों के पास खट्टी मीठी इमली आई हुई है। हाँ आती है पकड़। तो इस मौसम में ना मेरे को बहुत शौक है, मैं कभी मन करता है तो मैं वो इमली जरूर खाती हूँ। हम्म, मैंने वो थोड़ी सी खरीदी, मैंने छोटे छोटे वो हैम्पर्स बनाए उनके हम्म, लिए। सर मैंने एक छोटा छोटा सा वो बनाया, साथ में ये जो सत्तू पाउडर है हमारा डिलीशियस एंड डेलिकेसी का नमकीन बनाया मैंने। हम्म, उसमें बहुत कुछ मसाले वगैरह डालती हूँ और हम्म, बहुत कड़ी पत्ता वगैरह डाल के बहुत यम्मी बनता है। हम्म, एक छोटी बॉटल मैंने उसकी बनाई। एक छोटा सा मोरिंगा वाला चाट मसाला भी मैंने लेटेस्ट लॉन्च हम्म, किया है। तो मैं वैसे तो हर साल ही बनाती थी, बट इस बार मैंने उसको थोड़ा सा पब्लिकली हम्म, बता दिया। हम्म, वो छोटा सा बनाया। एक तो उनको वो खट्टी मीठी इमली की यादें, हम्म, साथ में उनको वो सत्तू वाला पाउडर, वो खा नहीं सकते, कुछ छोटी छोटी छोटे छोटे पैकेट्स बनाए। आपका जो बजट है आप मुझे बताना। कहते हाँ बेटा ऐसे ही। साथ में मैंने उनको दलिए का छोटा पैकेट बना के दिया सर, मुरमुरे की नमकीन को दरदरा पीस के कूट के मुरमुरे को हम्म, वो बना के दिया। उन्हीं के मतलब का बना दिया आपने। हाँ, बिल्कुल। और वो इतना खुश हुए, कह रहे बेटा कोई हम, उन्होंने मेरे से सर 25 पैकेट बनवाए थे ये, हम्म, और सिंपल पैकिंग की, आलतू फालतू नहीं, क्योंकि उनका भी एक बजट है, हम्म, हेल्दी चीज पहुंचे। तो वो कहते इतना अच्छा लगा कि सबने कहा ऐसे लग रहा है कि आज ना हम 10 साल और जीने वाले हैं। वाह। वैसे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और उसी में ही अगर कुछ ऐसी चीजें होती कि वो पैसा तो खर्च होता लेकिन वो मजा नहीं आता, नहीं और वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी। कभी देखो ना शादी के डब्बे आते हैं, हम्म, वो मिठाई के डब्बे आते हैं, हम्म, वो बेचारे लड़के वाले और लड़की वाले हम्म, कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हम्म, 1 मिनट में लोग कह देते हैं क्या मिठाई दे गया है। सही बात। उस सही बात। बेचारे का तो एक डब्बे में हाँ
उसका लग तो गया बाजा बज 1000, गया। 1500, 2000 हाँ, रुपए, उसका तो बाजा बज गया। और आपके मुंह से 5 मिनट में निकल गया। 5 मिनट तो प्लीज अपनी गिफ्टिंग सेंस बदलिए। में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थोड़ी-सी बात प्रोटीन पे भी करते हैं कि आजकल प्रोटीन का बड़ा चला हुआ है कि भाई इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें कैलोरी है, इसमें कैलोरी नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि एक आम घर का बजट है, बजट भी ना हिले और प्रोटीन भी मिले, क्योंकि ज़रूरी है बॉडी के लिए आपके, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो क्या क्या खाने में तब्दीली करनी चाहिए कि जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा बजट भी ना जाए और ठीक से आप खाएँ? सर वही चीज आ जाती है, देखिए जैसे हमारे पास भुने हुए चने होते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, मैंने सुना है कि भुने हुए चने जो हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और एज़ कंपेयर टू अदर फूड कैलोरी भी उसकी मात्रा में कम हाँ है। जी। अब जो डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मशी खुराना जो सत्तू बनाता है, हुँ, हम 3 तरह के सत्तू बनाते हैं। हुँ, एक जौ का सत्तू, हुँ, एक बनाते हैं हम चने का सत्तू, हुँ, एक बनाते हैं हम जौ और चने का सत्तू मिक्स मिक्स ओके, रेशोस में। ओके। और साथ में इनके फ्लेवर्स होते हैं, हुँ, नमकीन और मीठा। हुँ, उसमें क्या होता है, चना कभी-कभार प्रोटीन के चक्कर में कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का काम कर जाता है। ओके। ओवर हुँ, प्रोटीन खाने से हुँ, नहीं डाइजेस्ट भी हो पाता, तो हम उन्हें फिर क्या बोलते हैं, आप ये जौ और चना मिक्स है, हुँ, हुँ, आप ये वाला सत्तू पीजिए हुँ, अगर आपको डाइजेशन नहीं कर रहा। हुँ, अब प्रोटीन में आपके पास काफी चीजें हैं, हुँ, आपके पास मसूर की दाल है हुँ, जो पिंक वाली भी होती है, रेड वाली भी होती है। हुँ, आप उसको भिगोइए, हुँ, बॉईल कीजिए, हुँ, हुँ, उसमें खीरा प्याज टमाटर डालिए, बहुत अच्छा सैलेड बनेगा। हुँ, बहुत रिच लगती है वो दाल। हुँ, स्प्राउट्स बना लीजिए आप। हुँ, आप चौलाई हुँ, की जो हम नमकीन बनाते हैं नवरात्रों में भी, मैं तो गर्मियों में भी वही बनाती हूँ। हुँ, हुँ, तो सर काफी चीजें हैं, हुँ। हम लोग ले सकते मूँगफली हैं। भी मेरे ख्याल से मूंगफली बहुत अच्छी है बहुत रिच हमारी, सोर्स है प्रोटीन बहुत का। अच्छा। हुँ, मूंगफली है, चना है आपका, आपके ये ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं आपके हुँ, पास, ये सब एक सोर्स यही है, प्रोटीन सोर्स ही है। हुँ, साथ में इसके साथ क्या आता है कि आपकी हेल्थ, हुँ, आपकी बॉडी हुँ, किसको इजीली डाइजेस्ट कर पा रही हुँ, है। लोग जो है ना प्रोटीन 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 के चक्कर में ना हुँ, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हुँ। अब तो मैंने देखा कि किसी का भी पैकेट हो उसके ऊपर 7% प्रोटीन, प्रोटीन, 2.5% हर प्रोटीन, चीज में प्रोटीन, दूध में प्रोटीन भी प्रोटीन, दही में भी प्रोटीन, हर चीज़ का। प्रोटीन ही प्रोटीन है। चाहे हुँ, प्रोटीन होगा नहीं, वो लिखा ही होगा। हुँ, हुँ, बट आप, मैं कहती हूँ होगा भी। हुँ, आप ये देखिए, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। हुँ, तो उसी तरह आप सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है। हुँ, आपकी बॉडी में आप कितना प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हो, हुँ, और प्रोटीन खाने के बाद आप कितना पानी पीते हो। हुँ, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, चाहे आप नॉनवेज खाते हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो, हुँ, चाहे आप प्रोटीन पाउडर पी रहे हो, चाहे आप जिम से पी रहे हो, या आप घर का प्रोटीन पाउडर बना के पी रहे हो। हुँ, उसमें क्या है, आपने कितना पानी पिया। हुँ, आपने 1 गिलास अगर अपना प्रोटीन शेक भी पिया है, तो क्या आपने पानी अच्छा इंटेक लिया, क्योंकि उसको यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी को क्लीनिंग मिले, तभी वो अपनी आपकी बॉडी को मशीन में वो प्रोटीन वाला काम कर पाएगा ना। हुँ, 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 आप डर रहे हो प्रोटीन से, भाई प्रोटीन से डरना भी नहीं है, और प्रोटीन बहुत अच्छा भी है। हुँ, बट प्रोटीन को कैसे बैलेंस करना है, हुँ, आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, आप किस वेजिटेबल्स में, काफी वैसी वेजिटेबल्स हैं, आप बीन्स वगैरह खा लेते हो, बहुत अच्छा, उसमें भी प्रोटीन सोर्स है। ये फलियां आती हैं हमारी, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। काफी ऐसी सब्जियां हैं हमारे पास, तो ऐसी बात नहीं है। हुँ, बट आप उसको कैसे ले रहे हुँ, हो, वो मायने रखता है। बिल्कुल। लुक जैसे अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में आप जैसे बादाम है, अब बादाम का तो 1000 रुपये किलो से भी ऊपर है। और वहीं अगर सिंगदाना की बात करें, मूंगफली का, तो वो आप जानते ही हैं कि उसकी तुलना में तो बहुत कई गुना सस्ता है। जी बादाम अगर ज़्यादा आप खाएंगे तो फैट बनने का भी खतरा है, जी। बट सिंगदाना के साथ ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं है सर, सिंगदाना के साथ भी ये प्रॉब्लम है अच्छा। सर। सिंगदाना कभी कभार कुछ थायराइड पेशेंट्स के लिए अच्छा भी नहीं है। हम्म, ओके। जिन लोगों का थायराइड फ्लक्चुएट भी होता है, वो उनको भी ज्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए, हम्म, थोड़ा एक लिमिट में खानी चाहिए। हम्म, तो बात यही चीज आती है, हर चीज को हम एक लिमिट में लें। हमारे पास तिल बहुत अच्छा है, हम्म, तिल हमारे सफेद तिल है, सीड्स है हमारे पास, हम्म, ये चीजें हैं। तो
आप इस तरह से भी कर सकते हो। बेसन है हमारे पास, चना है हमारे पास, आप रोटी भी बना रहे हो, एक कटोरी में आधी कटोरी आप चने का आटा डाल लो, बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स मिल गया और वो डाइजेस्ट कर जाएगा। उसी के अंदर आप थोड़ी सी कभी चुकंदर कद्दूकस कर दिया, कभी तोरई कद्दूकस कर दी, कभी टिंडा कद्दूकस कर दिया, वो वेजिटेबल्स का नाम दे रही हूँ जो आप खाते नहीं हो। इनको कद्दूकस करो, इसमें प्याज अदरक हरी मिर्ची डालो, इसकी मिस्सी रोटी बनाओ, इसको कर्ड के साथ खाओ, बहुत अच्छा है। आप हरी मूंग की हमारी दाल कितनी अच्छी है सर, सबसे बेस्ट दाल जो है ना वो हरी मूंग साबुत दाल है, ओके, सबसे अच्छी दाल है, रिच प्रोटीन। रिच प्रोटीन। आप दाल को बॉईल करो, उसमें खीरा प्याज टमाटर जैसे छान लिया, उसका सैलेड बना लिया आपने, उसको ही आप स्प्राउट्स भी करके खा सकते हो। उस दाल को उबाल के आप प्याज टमाटर का तड़का लगाया, आराम से फुलफिल आपका एक बाउल हो गया। और आप ये देखो कि आपने दिन में कितना प्रोटीन खाया, एक रेशो भी देखो, क्योंकि खाली प्रोटीन बोलते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट शरीर आपका प्रोटीन लेता भी नहीं है, लेता भी देन वो फिर आपका यूरिन के रास्ते भी चला जाता है, वो इस तरह से भी तो वही चीज आती है कि आप कुछ भी चीजें लो, अपने आपके बॉडी को देख के, अपने डॉक्टर से बात करके, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है, हम बाहर लोगों से तो पूछ रहे हैं, हमने टेस्ट नहीं कराया होता, तो मैं तो जरूर बोलूंगी जरूर अपने डॉक्टर से पूछो, बात करो, उसके बाद एक सिस्टमेटिक अपना स्टार्ट करो। मैं जिनको भी फूड के लिए भी बना के देती हूँ, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर को एक प्रिस्क्रिप्शन है, तो पहले मुझे सेंड करो। आलतू फालतू ऐसे आपको डाइट चार्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको थायराइड है, आपको ब्रोकली नहीं खानी है, आपको फूल गोभी ज्यादा नहीं खानी है, ग्लैंड डिस्टर्ब ना कर जाए, कभी कभार आपकी बॉडी में आयरन की बहुत कमी है, तो ऐसा हम क्या फूड दे सकते हैं आपको जिससे थोड़ा सा आपका बॉडी में आयरन, एनर्जी तो आयरन से ही आती है ना, कैल्शियम की कमी आ रही है तो हम क्या चीज दें। हम एक ही चीज के पीछे नहीं भागेंगे ना। बिल्कुल। आप एक चीज देखो, मैं अगर नॉनवेज की भी बात करती हूँ तो लोग फिश खाते हैं, एग खाते हैं। जब फिश और एग आता है आपके पास तो रेस्टोरेंट में साथ में थोड़ा सा सैलेड जरूर आता होगा, नहीं तो अगर आपने सिर्फ अपने लिए यही मंगाया है तो आप थोड़ा सा सैलेड जरूर साथ में खाओगे, क्योंकि इसका एक फ्लेवर कॉम्बिनेशन अच्छा आ जाता है। वो क्या है, प्रोटीन सोर्स है, साथ में आपने फाइबर ले लिया। अब यही चीज ये भी आपने ठीक कहा कि नॉनवेज के साथ में फाइबर इज मिसिंग। इवन अगर आप अमेरिकन की बात करें या बाहर भी बात करें तो वहाँ पे भी देखते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो फाइबर की प्रॉब्लम, वो डाइजेस्ट कैसे करेगा ना, वो अपना काम कैसे करेगा। आपने अगर ये लिया तो आप सैलेड जरूर खाओगे। आप कहीं पे भी देखो, अब यही हम वेजिटेरियन की बात करें, हमने बेसन का चीला बनाया, उसमें क्या डाला, आप प्लेन चीला खा के देखो, एक बाइट भी नहीं खाओगे, मैं नहीं खा रहा। और उसी में ही अगर मैं चाहे मैं इसमें घिया डाल दूं, तोरी डाल दूं, प्याज अदरक हरी मिर्ची डाल दूं, धनिया डाल दूं, और आप कहोगे एक चीला और दे दो, क्या स्वाद आया। क्योंकि वो सब्जियां, वेजिटेबल्स और उसका एक कॉम्बिनेशन आ गया। बिल्कुल। बजट का जो संबंध है वो स्टेटस से भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी नॉर्मल फैमिलीज हैं, आम आदमी का घर है, तो पहले क्या होता था कि पहले बहुत कोई दिखावा नहीं, एक सब्जी में भी काम चल जाता था। और कई बार तो ये होता था कि सब्जी नहीं भी होती थी तो चटनी से ही रोटी खा ली जाती थी। तो बॉयल्ड और रॉ और इस तरीके से चीज़ें खा लिए करते थे। लेकिन अभी स्टेटस सिंबल है कि टेबल के ऊपर 2 सब्जी तो होना ही होना चाहिए। तो क्या मतलब डॉक्टर ने बताया कि भाई ये जो है, अगर आप बजट नहीं है तो आप हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है। कई लोग मैंने देखा है कि बोर हो गए हैं वही चीज़ खा खा करके, लेकिन फिर भी बनेगी तो 2-3 सब्जी तो बनेगी बनेगी। जब हमारे पापा काम करते थे तो कहते थे घिया बनाया है, ऐसा करो साथ में चावल बना दो, थोड़ा प्याज टमाटर खीरे का सैलेड बना देना, दही भेज देना, तो छाछ भेज देना। सही। और वो जो घिये के साथ चावल खाते थे ना, मैं आज भी जब घर पे वो गजब, मैं भी खाया तोरी के साथ चावल बनाती हूँ, घिये के चावल बनाती हूँ, घिये की सब्जी बनाई, टिंडे बनाए, चावल बनाती हूँ, तो मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि थके हुए आते थे वो,
काम करके मंडी से सुबह 3 बजे चले जाते थे और आना काम करना और उसके बाद उनको रोटी खाने का मन नहीं होना, क्या बनाए चावल, किसके साथ घी के साथ, और वो ऐसे बनती थी घिया तोरे टिंडे जैसे राजमा और छोले बनते हैं, वो अलग ही मजा आता था, बिल्कुल। वो अलग ही चीज आती थी, वो कोई स्टेटस नहीं होता था सर। आजकल ना ईगो और स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। सॉरी टू से मैं अच्छा, फिर माफी वो मैं एक मांगूंगी चीज और भी मैं ऐड कर दूं कि जी। जो सब्जियां इस्तेमाल नहीं होती तो फ्रिज में रख दी जाती है, फिर 3-3 दिन तक वही खा रहे होते हैं। हाँ अरे भाई, अगर वो तो ये फेंक भी नहीं पा रहे हैं और वही गर्म कर करके खा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ को तो नुकसान करेगी, आपका बजट प्रॉपरली तो वैसे ही प्रॉपरली बिगड़ेगी। आप फ्रिज में कितनी चीजें रख लेते हो, हम्म, और जो फ्रिज की गैस है हम्म, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। हम्म, कभी अपने पेट को फाड़ के देखा है? हम्म, अभी टिक्की भी खाई थी और अभी हम्म, आलू भी खाया है, उसके बाद पनीर भी खा लिया, तो वही फ्रिज का भी हाल है। कभी मन करे ना पेट के अंदर क्या क्या डाला तो फ्रिज खोलना, फ्रिज में जितना सामान है ना सब तुम्हारे स्टमक में है और तुम्हें बीमार कर रहा है, क्योंकि आपने पकी हुई सब्जियां इतनी रख दी, कच्ची की बात नहीं कर रही, पकी हुई आपने दाल भी रख दी, आपने हरी सब्जी भी रख दी। हरी सब्जी तो आपने 1 और 2 टाइम खाया, उसके बाद आप मतलब ही नहीं उसको फ्रिज में रखने का। कोई मतलब नहीं। पहले टाइम में कभी सादी रोटी मिलती ही नहीं थी, ये सब्जी बची होनी होती थी और यही आटा मिल जाता था और यही उसके चीले और यही उसके पराठे बनते थे, यही उसकी पूड़ियां बन जाती थी। आटा खमीरा होता था, उसमें नमक अजवाइन मिर्च डालती थी मम्मी, ले भटूरे बन गए खाओ बेटा, ले कुलचे बन गए तुम्हारे तवे पे खाओ उसको, वो स्वाद ही अलग आता वो था। स्वाद अलग है, बॉइल्ड है, फर्मेंटेड, नेचुरल फर्मेंटेड, नेचुरल फर्मेंटेड है, और इस तरह के खाने ये भी तो ज्यादा हमारा बजट बचाता है ना, हाँ, वेस्टेज नहीं करना, हाँ, और अपनी उन सब्जियों को उन चीजों को लेके आगे एक नई रेसिपीज कैसे लेके बिल्कुल। आए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 3 सब्जियां बनाएंगे तो 3 चमचे तेल तो चले ही गए ना आपके। तो अब आप कहोगे कि भाई तेल का बजट जो है वो गड़बड़ हो गया आपका, तो वो अननेसेसरी है। मतलब इतना तेल, अभी तो माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि ओबीस को लेकर के हाँ बहुत उन्होंने कहा है कि भाई फिट इंडिया का जो उन्होंने निकाला है, तो तेल कम से कम, कम से कम। ये कहा। मैं तो जीरो ऑयल में काम करती हूँ ना सर, इसलिए मेरे साथ तो कहानी ही दूसरी हो गई है। ओके। क्योंकि मैं तो मतलब लोग मुझे बोलते हैं ना मैम आपका वेबिनार बुक करना है, करो मैम, ये खाने का मन कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बेटा छोड़ दो ये सब। क्योंकि 4 साल पहले जब मैं अपने आप को देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी मैं फूडी हूँ, मुझे हर चीज खानी है सर, मुझे हर चीज ट्राई करनी है, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। बट हाँ मेरा इतना कंट्रोल जरूरी है कि मैं 1 चम्मच खा के बता दूंगी इसमें से कहाँ गड़बड़ करी है, ये खाने लायक है ही नहीं। मैं हर जगह जाती हूँ, हर चीज खाती हूँ, और सीरियसली आपको एक पता चल जाता है। अभी रिसेंटली मैं पुणे में थी तो वहां पे मैंने ढोकला खाया, मतलब वहां का ढोकला क्या था सर, जैसे हम अपने घर पे ढोकला बनाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि नहीं यार चीनी वाला जो खांड मीठा मीठा पानी मिलता है ना, खट्टा मीठा पानी बना रहे ढोकले के ऊपर डालने वाला, कम डालेंगे थोड़ा सा। आप घर पे पहले कहते हैं क्या सूखा सूखा ढोकला बनाते हो तुम, अरे वो दिल्ली वालों को आदत हो जाती है मैं पानी वाला ढोकला खाने की। अच्छा पुणे गई मैं अभी, मैंने वहां ढोकला खाया सर, वो ढोकला खाया, मैंने कहा भाई एक पत्ता और चाहिए, अब एक पत्ता और चाहिए। मेरी फैमिली ने क्या हुआ, मैंने कहा भाई खाओ तुम सब खाओ, और सबने जब खाया आप बिलीव नहीं करोगे 20-25 पत्ते हमारा पूरा ग्रुप खा गया, क्योंकि वही ढोकला था जो हम घर बनाते थे, वही चीजें थी। मैंने कहा देखो ये वही चीजें आई, हर जगह का एक अलग तरीका है खाने का, है अलग नजरिया है। आप फूड को लेके कंप्लेंट करते हो, हम यहाँ उसी फूड को एंजॉय कर रहे हैं। यही ढोकला जब घर पे बनता है सेम ढोकला है वही, इसमें पानी की मात्रा नहीं है, सूखा ढोकला है और बहुत मजा आ रहा है। और यही ढोकला जब अब जब घर पे बनेगा ना सब खाएंगे। और वही बात हुई जब हम पुणे से वापस आए, हम सबने अपने अपने घरों में बनाया, हम एक दूसरे को फोन कर कहते यार मजा आ गया वीडियो बना के, वीडियो बना बना के। तो वही चीज आती है कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। वन ऑफ माई कस्टमर, मेरे मतलब कस्टमर भी क्या रहे, एक फैमिली की तरह हो गए हैं। मेरा स्टेटस जब भी देखेंगे ना एक कॉल का एक मैसेज डालेंगे, कब भेज रही है, क्या मतलब रेगुलर मेरा स्टेटस देखना है उन्होंने। मैं भी कभी कभार वेट करती हूँ, मेरा स्टेटस देखा नहीं देखा खत्म होने वाला है,
क्योंकि मैसेज नहीं आया। कब भेज रही है? अभी भेजूंगी। अच्छा, भेज दे। मैंने कहा आप क्या मेरे स्टेटस का वेट कर रहे हो? कह रहे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी सी चीज आने वाली है और मुझे ट्राई करनी है। इंतजार में होता हूँ कि मैं इसका पेज और इसका स्टेटस, इसकी स्टोरी तो देखनी है, कुछ नया क्या है। कर अभी मुझे बहुत मन कर रहा था ना, मैं तेरा पूरा पेज चेक करता हूँ, कुछ नया क्या बना, से फोन करके बोलूं ये बना के भेज रही है नहीं भेज रही। तो वो जो फीलिंग होती है ना, एक जो लव होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वही मैंने अभी कहा ना कि हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग कभी किसी के पेज का लाइक नहीं करेंगे, पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे। ईगो, हम एक दूसरे को नहीं कहेंगे अरे यार ये बनाया था भेज देना, वो मानेगा अरे पैसे तो दे नहीं रहा, फ्री में क्यों कब तक खिलाती रहूं। एक थॉट ये आ जाती है, एक थॉट ये आती है यार पैसे तो लेती नहीं है, अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। एक थॉट ये आ गई, एक थॉट ये आ गई, एक थॉट ये आ गई कि पैसे देता नहीं है क्यों भेजूं। एक थॉट ये आ गई पैसे तो लेती नहीं है क्यों मंगाऊं। तीसरी थॉट क्या आ गई, यार ये वो चीजें हैं जो कभी खाई थी, अरे जो होगा देखी जाएगी, अभी तो मंगा लो। तो वो जो एक फीलिंग है ना, जो होगा देखा जाएगा भी फीलिंग है, वो एक रिलेशन बॉन्डिंग कहते हैं। ये वो पुरानी चीजें हैं जब हम एक दूसरे के घरों में जाते थे, क्या बना है, ये बना है कुछ खिला दे, लंच इकट्ठे करते थे, अच्छा तू ये लाया मुझे भी खिला दे। बिल्कुल इंतजार करते थे कि भाई इंतजार कहाँ करते कहाँ क्या बना है। तो आजकल वो हम स्टेटसों में इंतजार कर रहे हैं लोग, डिलीशियस एंड डेलिकेसी के पेज के स्टेटसों में, स्टोरीज में, पोस्ट में इंतजार करते हैं क्या डल रहा है, इसको फट से हम मैसेज डाल दें, भाई भेज दे। मैं कहती हूँ कभी लाइक भी कर दे, कह रहे लाइक कर देंगे तो बस भेज दे। ठीक है। तो वो चीजें ना, वो जो खटी मीठी लड़ाई, नोक झोंक, खटी मीठी बातें, कुछ स्ट्रेस आपके माइंड में भी होगा, कुछ स्ट्रेस मेरे माइंड में भी होगा, जब इस तरह से बातें हुई सब भूल गए, एक एंजॉय कर लिया लाइफ। हम वही चीज आती है बजट, हम जब हम बजट की भी बात करते हैं ना, हम यही कहते हैं अगर हम एक फैमिली में यूनिटी बना के चले, फैमिली में बैठ के सबसे एक एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, हम समझे कि हमारा महीने का इतना ही खर्चा है, हम ये चीजें ना ढूंढे कि हमारे पास तनख्वाह इतनी ही आ रही है, इस थॉट को निकाल दे। बिल्कुल मैनेज करने पे आएंगे तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल भी था कि बड़ा उसकी चर्चा में भी था कि एक लड़की ने 18,000 रुपए में बेंगलोर जैसे महंगे शहर में उसने मंथली उसको मैनेज किया, तो कुछ तो किया ही होगा कितना उसने। अच्छा सिखाया उसके पेरेंट्स ने। हाँ, तो कुछ तो क्या किया ही कभी ये होगा। सोचा हाँ। उसके पेरेंट्स ने जरूर उसको बचपन से एक चीज सिखाई होगी कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ आपको 10 चीजें मैनेज करनी है। मैं आज अपने बेटिया को भी यही बात बोलती हूँ, बेटे को भी यही बात बोलती हूँ, आप लोगों को किचन का काम आना चाहिए, आप लोगों को खाना बनाना आना चाहिए, आप लोगों को अपना वार्डरूम साफ करना आना चाहिए, अपना रूम क्लीन करना आना चाहिए। ये सब करने से आप अपना आने वाला बजट ठीक करोगे। उसके पेरेंट्स ने उसे कितना अच्छा समझाया होगा, तभी उसने मैनेज किया। जब वो मैनेज कर सकती है तो आप तो एक्सक्यूज दिखा रहे हो। हाँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स ने उसको ये गाइडेंस जरूर दी होगी कि बेटा ये आपके पास ये पढ़ाई के साथ साथ आपको इतना इन्वेस्ट करना है, आपको ऐसे अपने पीजी का खर्चा निकालना है, ऐसे आपको कोई मेडिकल इश्यूज आ गए तो उसका भी खर्चा लेना है, क्योंकि कभी कभार हम पेमेंट ट्रांसफर करना भूल जाएं या नहीं कर पाए, या कभी पेरेंट्स के पास नहीं हो तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए। या कभी कुछ किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है या कुछ आ रहा है, कब मन करता है कुछ देने का, तो इतना पैसा जोड़ना आना चाहिए। ये चीजें सर हमने बचपन से सीखी हैं और वही चीज सिखाई है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये हर घर में हर इंसान को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, सो दैट दे कैन मैनेज। लास्ट सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो इंडियन फैमिलीज हैं, तो हमारे यहाँ पे जो खाना है वो थाली सिस्टम है कि भाई थाली में क्या होगा, ये एक आम घर की कहानी है। तो क्या एक थाली के अंदर होना चाहिए कि जिसमें उसको प्रोटीन भी मिले ठीक से, ओवर ईटिंग भी ना हो और प्रॉब्लम भी ना हो और बजट भी ना बिगड़े, क्या मतलब चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मैं अपने अपने उससे बोलूं जी सर। बिल्कुल, मैं आपके उससे ही बहुत जानना चाहता हूँ। एक थाली में ना एक सुकून होना चाहिए, एक थाली ये में तो एक सबसे प्यार बड़ा होना चाहिए, एक थाली में एक अपनापन होना चाहिए, एक थाली में एक फैमिली की यूनिटी होनी चाहिए। वो खाना नहीं दिखना चाहिए,
वो दिखना चाहिए। ये वो संतुलित आहार है जिसे जब मैं और मेरी फैमिली खाएंगे तो हम सब हेल्दी हो जाएंगे। एक थाली में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि जब फूड लग गया है तो किसी के हाथ में मोबाइल ना देखूं, जब फूड लग गया है तो कोई भी टीवी ऑफ हो जाने चाहिए। एक थाली में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि जब मदर खाना बना रही है या फादर बना रहे हैं तो एक दूसरे के साथ सर्व करना चाहिए। मैंने आज तो उसमें क्या होगा, एक पर्सन बोलेगा चटनी बनाई है क्या, अच्छा अभी बन जाएगी, पापड़ भी सेक लेते हैं ना, वो कूटी हुई चटनी, वो पापड़, वो खाने का फ्लेयर भी आएगा, वो दाल, वो चावल, वो थोड़ा सा सलाद, वो मीठे में कुछ अच्छा सा हेल्दी, कभी आपने फ्रूट काट लिया सीजनल, कभी आप ले आए, तो वो थाली वैसी होनी चाहिए। उसमें आपका प्रोटीन भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, एक बैलेंस डाइट भी आ गई। ये चीज होनी बहुत जरूरी है। हम खाने की बात तो करते हैं, हम डिसिप्लिन की बात करना भूल जाते हैं, हम एकता की बात करना भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि क्या इस खाने में वो परिवार वाला अपनापन है। जो इंसान सुबह से लेके रात तक कमा रहा है, आज के टाइम में तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, बिल्कुल, और अब तो बच्चे भी कमा रहे हैं। अब तो हमारे जेनजी इतने बढ़िया बच्चे हैं, स्कूल खत्म होता है, कॉलेज खत्म होता है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जो हम कोई ना कोई पैसे रास्ता ढूंढ लेते हैं। ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो हमारी थाली में वो सुकून दिख रहा है, वो प्यार दिख रहा है, वो होना बहुत जरूरी है। वो खत्म हो चुका है सर। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि इतनी हड़बड़ी में लोग खाना खा रहे हैं कि खाना चबा के नहीं खा रहे हैं। पहले जो आपका तो पूरा टैगलाइन है नानी दादी, क्योंकि पहले तो वो टोक दिया करती थी कि खाना चबा के खाओ, चबा के खाओगे तो उसके जितने भी प्रोटीन है वो ठीक से आपको मिलेंगे। क्योंकि ना सर, बे टाइम में वेबिनार हो रहे हैं, हाँ, बे टाइम में मीटिंग्स हो रही हैं, अरे 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 मम्मा मेरी मीटिंग्स है, मुझे जाना है। बेटा तुम खाने को यहीं छोड़ दो और भूखे सो जाना। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मदर सर, मैं अपने बच्चों को साफ बोलती हूँ, मेरे से गंदी मम्मा कोई नहीं हो सकती। मैं वो मॉम हूँ, तुम भूखे सो सकते हो, पर खाना खाना तो तमीज से खाओ। बोल दो अपने मीटिंग वालों को आधे घंटे बाद मीटिंग होगी, चाहे कोई भी हाई लेवल पे होंगे। टाइम, आपकी हेल्थ ठीक है तो आप आगे सक्सेस कर पाओगे। सही बात है। और उनको भी सिखाओ ये टाइम है। आप 9-9 बजे जो मीटिंग रख रहे हो, वो जो डिनर का टाइम एक बिजनेस फैमिली में एक छोटी सी आप एक चीज देखो, हम चाहे 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, ठीक है, हम चाहे 8 बजे ही खाना खा लेते हैं, जो 9 to 9:30 वाला टाइम होता है ना, चाहे आप डिनर कर रहे हो, चाहे आप डिनर कर चुके हो, जनरली कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं तो करता है, एक फैमिली वाला टाइम होता है। फैमिली टाइम होता है। यस, तो वो 9:30 के बाद ना आप कुछ भी करो, बिल्कुल, आप 9 o'clock के बाद चाहे कुछ भी करो, बट इस टाइम ना नहीं, तो मतलब नहीं, वो ठूसना नहीं है, क्योंकि फिर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके पेट में इकट्ठा हो रहा होगा, वो गैस बनाएगा, एंजाइटी पैदा करेगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप डिसीजन लेना खत्म कर दोगे, नींद नहीं आएगी, लेथार्जिक रहोगे, और थकान फिर वही बात आ जाती है, आपका घर का बजट फिर से बिगड़ गया, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे। जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका कि आज हमने बजट पे बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में हमने बातचीत की, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी शायद आज काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज ये इस पॉडकास्ट से बात निकल करके सामने आई है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो अपना बजट, जितने पैसे उसके पास हैं उस पे वो मैनेज कर सकता है, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, और नहीं मैनेज हो रहा तो आप हमें कॉल कीजिए ना। बिल्कुल। और अब नहीं मैनेज हो रहा तो आपके पास वो कॉल आप करके वो हमारे उस सलाह कस्टमर ले। जैसा बनिए जो हमारा स्टेटस सब देखता है और बोलता है क्या बनाया, ये बना दिया, अच्छा भेज दे भेज दे। तो बिल्कुल, वो जो एक फीलिंग आती है ना, हम्म, वो जो चीजें आती है, आप हमारा लास्ट एपिसोड देखिए, आपको पता चलेगा कितने सस्ता सस्ता खाना बताया था, और हाँ, घर पे शुरू हो चुके हैं वो बनने। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों एपिसोड देख ले तो व्यक्ति जो है वो कंप्लीट बजट को मैनेज भी कर सकता है और पैनिक नहीं करेगा, जो भी बेचारा बनना छोड़ दो, बेचारा बनना छोड़ दो। और बिल्कुल, यूनिटी बन के एक टीम वर्क से काम करो। टीम वर्क से काम करो और आपस में कम्युनिकेशन जो है फैमिली का फैमिली बहुत जरूरी फैमिली का बहुत डीप मीनिंग है, है। और इसको वही प्यार, वो स्नेह, वो एकता लेके चलो, हम्म, जिसके लिए पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं हम। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कमा किस लिए रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए? फैमिली के लिए। फैमिली के किसके लिए भाग रहे हैं? बिल्कुल। किसके लिए किसी से गलत सुन रहे हैं? किसके लिए डांट खा रहे हैं? अपनों के लिए।
और जब अपने ही अपने नहीं है तो हम्म, क्या फायदा इस लाइफ को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो लाइफ को अगर आपको आसपास में अपने ऐसे लोगों के साथ बैठो, मिलो और उनको भी अप्रिशिएट करो। बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ में कि हमें अगर अपना जीवन सुंदर बनाना है और चूँकि पैसे तो लिमिटेड हैं और अ, क्योंकि अब आजकल नौकरियां भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पैसे हैं। वो ज़माने चले गए जब गाने हुआ करते थे कि थोड़े से हैं पैसे तो खर्च करूं कैसे। तो वो सब अब आज आज टाइम नहीं है उस तरह का। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज थैंक अपने यू। दर्शकों को बहुत डिटेल में आपने बताया कि हाउ टू मैनेज द बजट। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा एपिसोड घर का स्वाद। और आज मिशी खुराना जी ने जिस तरीके से बताया कि बजट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास चाह है तो राह ज़रूर निकल के आएगी। आप डिस्क्रिप्शन में मिशी खुराना जी के डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। आप चाहें तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है कि अगर घर का बजट हिल जाता है तो बहुत सारी दिक्कत और स्ट्रेस और टेंशन इस तरह की चीज़ों से भी व्यक्ति गुजरता है। ऐसा ना हो आपके साथ, क्योंकि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो आप अपने बजट को आसानी से मैनेज कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।